अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और वीडियो में एक और नई हदीस लेके आ गए हैं। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आइए एक बार हम हदीस पढ़ देते हैं। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का तो अजब हाल है, उसका सवाब कहीं नहीं गया। ये बात किसी को हासिल नहीं। अगर उसको खुशी हासिल हुई तो वो शुक्र करता है और उसमें भी सवाब है, और अगर उसको नुकसान पहुंचेगा तो वो सब्र करता है, इसमें भी सवाब है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 7138। कितनी बेहतरीन हदीस है फ्रेंड्स। अपनी ज़िंदगी में इसको उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो दीन है इतना नरम है, इतना बेहतरीन दीन है कि हमें चाहिए कि हम रोज़ मेहनत करें, एक हदीस को एटलीस्ट एक दिन में अमल में लाएं तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस हदीस में जो बातें कही गई हैं वो क्या है कि मोमिन का तो अजब हाल है, यानी कि उसका घाटा कहीं से नहीं है, कहीं से भी उसका घाटा नहीं है। अगर उसको नुकसान होता है तो उसमें सब्र कर लेता है, तो सब्र करने का तो सवाब ही सवाब है, आप अच्छे से जानते हैं। और अगर उसे कोई फ़ायदा होता है तो क्या करता है, वो शुक्र करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे फला चीज़ें दी। तो शुक्र करने में भी सवाब है, तो उसका तो सवाब कहीं गया ही नहीं है दोस्तों। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए इस हदीस के मुतालिक। अगर हमें सवाब, जैसे कहते हैं ना कि पैसे हर जगह से आने चाहिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, बस हमें पैसे आने चाहिए। तो क्या है, आखिरत में पैसा तो काम आने वाला नहीं है। आखिरत में तो हमें काम आने वाला है सवाब। जितनी नेकियां हम करके जाएंगे वो हमें सवाब के तौर पे वहाँ मिलेगी। और जब वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी हमें तो हम ये सोचेंगे कि काश दुनिया में हमने और नेकियां की होती, और सवाब हम यहाँ पे लेके आते तो हम शायद जो है फला गुनाह से बच जाते, फला अजाब से बच जाते, या हमें जन्नतुल फिरदौस में और आला मकाम अता फरमा देता अल्लाह ताला। अक्सरियत इसी पे मुश्तमिल है कि क्या होता है कि अगर हमें कोई तकलीफ है तो हम उसको आजमाइश समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है। क्योंकि एक हदीस ये भी है कि जो है अल्लाह ताला जिसके साथ बेहतर या अच्छाई करना चाहता है तो उसे आजमाइशों में मुब्तला कर देता है। तो जब हमें आजमाइशों में मुब्तला कर देता है तो इसका मतलब हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है, और उसके बाद ज़रूर अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है, रास्ते खोलने वाला है। तो क्या होता है कि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है, अगर दूसरा कोई आजमाइशों में मुब्तला है अल्लाह ताला की तरफ से, तो हम सोचते हैं कि अरे उसका तो जो है अमल ही ऐसा ही नहीं है, अल्लाह ताला जो है देखो उसके गुनाहों की उसको सज़ा दे रहा है। और जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम सोचते हैं अल्लाह ताला देखो आजमाइशों में डाल रहा है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके बाद हमें आसानियाँ देगा। अपने नेक बंदों को अल्लाह ताला आजमाइशों में डालता है तो देखो हम नेक हैं इसलिए आजमाइशों में डाल रहा है। तो अमूमन अक्सरियत इसी पे मुश्तमिल है कि अपने साथ मुसीबत आई तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश है, यानी कि हमें रास्ते इसके बाद आसान होने वाले हैं और मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं। और जब दूसरों की तरफ हम देखते हैं और वो परेशानी में मुब्तला रहता है तो हम सोचते हैं अरे वो तो उसका तर्ज अमल ऐसा था, तो ये था, तो वो था, तो वो अल्लाह ताला का अज़ाब है, अल्लाह ताला का कहर है। ऐसा कुछ भी नहीं हमें सोचना चाहिए। अल्लाह का मामला है और अल्लाह पे ही छोड़ देना चाहिए हमें। तो हमें सिर्फ इस हदीस के मुतालिक अमल करना चाहिए कि अगर हमें कोई तकलीफ़ हो तो हमें सब्र करना चाहिए, और हमें अगर खुशियाँ मिले, अल्लाह ताला अच्छी चीज़ों से नवाज दे, हमारे रिस्क में इजाफ़ा कर दे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये हदीस आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और एक बार फिर हम इस हदीस को पढ़ देते हैं रेफरेंस के साथ ताकि मज़ीद आपको समझ में आ सके। हज़रत सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का तो अजब हाल है, उसका सवाब कहीं नहीं गया है। ये बात किसी को हासिल नहीं है कि अगर उसको कोई खुशी हासिल हो तो वो शुक्र अदा करता है और उसमें भी सवाब है, और अगर उसको कोई नुकसान पहुंचे तो सब्र करता है, उसमें भी सवाब है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 7138।
تو فرینڈس امید ہے کہ یہ حدیث بھی آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی. جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ. ٹیک کیئر. تھینکس فار واچنگ. Please like, comment and share and don't forget to subscribe my channel.